हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से सवाल है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और इस सेमेस्टर में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए आए हैं दोस्तों, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और जितने आपके फ्रेंड हैं उन लोगों को हमारे चैनल को जरूर शेयर करें ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है, तो आपने थर्ड सेमेस्टर का भी पढ़ाई हमारे चैनल से किया होगा आईएमपी क्वेश्चन को। ठीक है, और ज़्यादा बीए में तो कुछ इस तरह की चीज़ें है नहीं कि डायग्राम वगैरह ज़्यादा मेहनत करने वाला चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो बीए में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरा अंतिम तक बने रहना। ठीक है, देखो यहाँ पर है हमारे पास 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रभावी पाठ्यक्रम है और ये फोर्थ सेमेस्टर है। यहाँ आप देख रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर है, जो भी आप होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। और ये भी समझ लीजिए डीएससी का है ना, अपना मुख्य विषय का है। जैसे आप पढ़ते हैं ना हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, यही हमारा मुख्य विषय है। और जो आपका डीएसई वो अलग है, उस पर वीडियो तो अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर कर रहा हूँ। और एईसी, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो एईसी पर वीडियो अपलोड है। चाहे बीए वाले हो, चाहे बीएससी वाले हो, चाहे बी कॉम वाले बच्चे हो, वो सभी लोगों को पढ़ना है। एईसी में इंग्लिश स्किल पढ़ना है, कम्युनिकेटिव जो इंग्लिश है उनको पढ़ना है। ठीक है चलिए देखते हैं। यहाँ पर टोटल यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा। पहला यूनिट में क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, शिक्षा, शुभकामना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वरदे, वीणा वादिनी, है ना। इस तरह से पहला यूनिट में आपको ये सब चीज देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा यूनिट है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का है। तीसरा है यहाँ पर अज्ञेय और चौथा यहाँ पर निशस्त्र सेनानी। ये हमारे पास 4 यूनिट है। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में परीक्षा दिए थे, 100 नंबर का टोटल हमारे पास परीक्षा होती है, जिसमें 30 नंबर आपका इंटरनल और असाइनमेंट है और 70 नंबर आपको मुख्य एग्जाम देना है। राइट, 20 नंबर का आपको इंटरनल एग्जाम देना है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट। कुल मिला के 30 नंबर का यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 70 नंबर कैसे डिवाइड है, एक एक नंबर का 10 सवाल रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 4 4 नंबर का। कुल मिला के 20 नंबर यहाँ हो गया। 20 और 10 कितना हो गया, 30 नंबर। और यहाँ पर 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा 10 नंबर का। कुल मिला के ये 100 नंबर का आपका प्रश्न का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ आ गया होगा कि कितना कितना नंबर हमको परीक्षा में देनी है। अब भाई हम यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो आईएमपी क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या क्या है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में है, यहाँ पर पूरा शिक्षा पर है ये, शुभकामनाएं, इस तरह की चीजें आप देखने के लिए मिलेगा आपको। सबसे आईएमपी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय भावना के कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बहुत आईएमपी है, लगातार पूछे जा रहे हैं। 100% चांसेस है इस बार ये प्रश्न फिर पूछे जाएंगे 100%। ये प्रश्न को आप देखना जरूर, इसको पढ़ना है आप लोगों को। दूसरा सवाल है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालो। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, ये दोनों प्रश्न आपको पढ़ना है। और अगला है हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के काव्य की भाव पक्ष और कला पक्ष पर प्रकाश डालो। बहुत बार आया है ये सवाल, पूछने की 100% संभावनाएं हैं अथवा में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और अगला प्रश्न है चौथा, निराला निराला जी के वैविध्यशाली कवि है। जो निराला जी है वो वैविध्यशाली कवि है, प्रकाश डालो। ये भी लगातार पूछे गए हैं। चौथा सवाल को आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये 5वां को आपको नहीं पढ़ना है, 6वां को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आ जाएगा तो नो डाउट उधर का जो प्रश्न मैंने आपको 4 बताया है
100% वहां से प्रश्न आपको एक मिलेगा, और उसके अथवा में ये पांचवा मिलेगा तो ऑलरेडी हम वहां कर लिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आ भी जाता है तो ये जो चौथा प्रश्न है उसी के आधार पर आप पांचवा को बना सकते हैं। निराला की प्रकृति चित्रण की विशेषता पर निरूपण करना है, तो ये पांचवा छठवा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए यहां पर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, है ना। तो ये पहला जो प्रश्न है हमारे पास, पंत जी की को प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है ना, उदाहरण सहित बताना है। ये पहला सवाल बहुत ज्यादा आईएमपी है, आप सभी लोगों को इनको चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, टोटल यहाँ पर प्रश्न की संख्या 8 है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, पठित कवियों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिशील चेतना से संबंध कवि है, संपन्न कवि है। ये दूसरा सवाल आईएमपी है, चिन्ह लगा लो सभी बच्चे, पढ़ना है इसको आप सभी को। पंत द्वारा लिखित परिवर्तन कविता की कला पक्ष की दृष्टि से समीक्षा करना है। और सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, ये तीसरा सवाल भी आप चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है, पहला, दूसरा और तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक महादेवी वर्मा जी का ना हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। ये पांचवा सवाल, महादेवी वर्मा के काव्य में विरहानुभूति की विवेचना कीजिए, है ना। इसको भी आप लोगों को करना है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपने महादेवी वर्मा का एक प्रश्न पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड चीजों को लिख देना है, पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये छठवां पढ़ने की जरूरत नहीं लग रहा है, सातवां भी मत पढ़िए, ठीक है। आठवां अगर समय हो तो अपने ज्ञान के लिए आप पढ़ लेंगे। कुल मिला के 4 प्रश्न आप लोगों को तैयारी यहाँ से कर लेना है। अगला यूनिट है हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी की पूरा ये रचना है, समझिए। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न टोटल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 7 प्रश्न है, 7 में से सबसे आईएमपी प्रश्न क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, आप सब लोग नोट डाउन करते जाना बहुत अच्छे से। सबसे आईएमपी सवाल यहाँ पर बन रहा है छठवा, है ना। अज्ञे को नई कविता का जनक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करो, ठीक है। अभी तो इसको आप चिन्ह लगाओ, फिर मैं और आपको बताऊंगा ऊपर का। बाकी छठवा पूर्ण संभावनाएं हैं, इस साल पूछेंगे इस सेमेस्टर में, चौथा सेमेस्टर में। प्रयोगवादी काव्य पर प्रकाश डालो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। सातवां यहाँ पर जो सवाल है, 2 प्रश्न आपने चिन्ह लगा लिया और दोनों बहुत ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको चिन्ह लगाना है चौथा सवाल को, सिद्ध कीजिए कि बौद्धिक तटस्थता, चिंतनशीलता और कलात्मक संयम अज्ञेय की विशेषता बताना है। तो ये सवाल भी हमारे लिए बच्चों बहुत ज़्यादा आईएमपी है, आप सभी बच्चे चिन्ह लगा लेंगे। अगर आपके पास समय हो तो छायावादी काव्य के आधार पर प्रसाद के काव्य की विवेचना करना है। तो ये कुल मिला के 4 प्रश्न आपको पढ़ लेना है, और बाकी प्रश्न समय नहीं है उतना और पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा इसका है, पूरे चीजों को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट यूनिट है माखन लाल चतुर्वेदी जी का, है ना। पूरे इनके बारे में दिया है तो आप पढ़ेंगे, चतुर्वेदी जी के बारे में बहुत अच्छा है। चलिए इसके अंदर की चीजों को और आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में पूरे जितने सारे एमपी चीज मिलेंगे, गद्यांश पद्यांश सारे चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा, और बहुविकल्प प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। लघुत्तरी जो प्रश्न है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को चिन्ह लगवा रहा हूँ। पहला है हमारे पास माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषता को बताना है, पहला आईएमपी बन रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा आईएमपी है, पढ़ेंगे आप सभी स्टूडेंट्स इसको। तीसरा को चिन्ह लगाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय चेतना की विवेचना करना है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। और चौथा सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में राष्ट्रीयता कैसे है उसको बताना है, बहुत आईएमपी सवाल है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको चिन्ह लगवाया, चौथा सवाल और तीसरा सवाल और पहला सवाल, ठीक है। बस ये 3 ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन
पढ़ेंगे आप सभी लोग। ये आपका प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये मैं बात कर रहा हूँ ना, शिक्षा मैथिली शरण गुप्त, ये जो गद्यांश पद्यांश आते हैं इसको आप अपने तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप थोड़ा कथा कहानी जैसे करेंगे तो उनको क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। एकदम इजी है, बहुत सिंपल है। तो आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ भी है। ये प्रश्न आपका बन रहा है, ये पूरा आपको गद्या संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट है जयशंकर प्रसाद जी का, है ना। तो यहाँ भी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है, बस यही करना है आपको जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये गद्यांश पद्यांश आपके पेपर में आराम से देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ें को मैंने आपको कवर करके बता दिया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आई होप आप सब ने मार्केट में जो हमारे पास आया है पढ़ने के लिए उनको आपने खरीद लिया होगा, और इसके लिए ज़्यादा और बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना में आप लोगों का बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा। और परीक्षा फॉर्म आप लोगों का अप्रैल के लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में आराम से, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, मुश्किल से 1.5 महीने में आप लोग तैयारी कर सकते हैं पूरा A to Z। नहीं भी पढ़े एक भी ना तो BA वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक एक आपको नहीं पढ़ना है चीज़ों को, आपको मेन मेन कंटेंट को आपको लेके चलना है, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।